हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज मैं आपके सामने एजुकेशन को लेकर के हाजिर हूं। यूजीसी नेट में जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। यहाँ पे क्या है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अभी डिस्कशन कर रहा था। 10 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर्स के बताए हैं जो आए हुए हैं, लेकिन अब साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, अभ्यास प्रश्न भी कराऊंगा, जिससे आपका जो टॉपिक है यूजीसी नेट के, उनका फाउंडेशन भी तैयार होगा और प्लस जो क्वेश्चंस आए हैं उस पे, मतलब उस टॉपिक पे, उसको ही मैं क्लियर करूंगा। एजुकेशन का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं है, अपितु ये कोई भी जो भी पठन पाठन में रुचि रखता है। देखिए, परिवार की, बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होती है, तो बच्चे को परिवार के लोग भी, उनकी माता और पिता भी रोज पढ़ाते हैं और पढ़ाना भी चाहिए। तो माता और पिता जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनको भी इस विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि जो शिक्षा है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका ज्ञान लगभग सभी को होना चाहिए, क्योंकि सभी के घर में बच्चे होते हैं। बच्चों को आप सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि शिक्षा क्या है वास्तव में, तो वो शिक्षा का असली मतलब नहीं समझ पाते। तभी उद्दंडता भी बढ़ रही है। तो शिक्षा का असली मतलब तो कहीं खो गया है, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया है। इसलिए सबसे बड़ी दायित्व तो जो है, बच्चा जन्म लेता है परिवार में, माता और पिता उसके प्रथम गुरु होते हैं, तो उनको भी इसका ज्ञान होना चाहिए शिक्षा विषय का। और जो टीचर्स हैं उनको तो जरूर से जरूर शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। तभी देखिए, बीएड भी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। एजुकेशन का ज्ञान हमेशा अनिवार्य रहता है। और चाहे आप बीएड की डिग्री लें, एमएड की, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, शिक्षकों के लिए डिग्री बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसका ज्ञान होना, एजुकेशन का ज्ञान होना निहायत ही ज़रूरी है। अब देखिए, मैं आगे एजुकेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ये अभ्यास प्रश्न मैं करा रहा हूँ। पहला टॉपिक है शैक्षणिक अध्ययन का, जो यूजीसी नेट का पहला सेक्शन है, उसमें जो एजुकेशन का पेपर आता है उसमें पहला है। तो आप देखिए, पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया जो निरंतर जीवन को नया रूप व नया नाम प्रदान करती है, वो क्या है? जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया जो निरंतर जीवन को नया रूप व नया नाम प्रदान करती है, वो क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, अधिगम, प्रशिक्षण, शिक्षा व शिक्षण। तो इसमें से क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, वह विशिष्ट प्रक्रिया, प्रक्रिया की बात कर रहा है जो निरंतर जीवन को नया रूप व नया नाम प्रदान करती है। देखिए, क्वेश्चंस के ऑप्शंस बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, कंफ्यूजिंग से रहते हैं, लेकिन आपका ज्ञान इतना अच्छा होना चाहिए, आपका कॉमन सेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उसको पहचान सके। जहां तक अधिगम की बात होती है, अधिगम को मतलब लर्निंग होती है। आप अधिगम करते हैं, किसी चीज को सीखते हैं, लेकिन वो क्या है, ये विशिष्ट प्रक्रिया की बात कर, जो जीवन को निरंतर नया रूप, निरंतर नया रूप व नया नाम प्रदान करती है। तो ये कोई प्रक्रिया नहीं है। अधिगम तो एक है, ज्ञान का स्थानांतरण हो गया, ज्ञान आपके अंदर आया, आपने किसी चीज को अधिगम किया। लेकिन निरंतरता और प्रक्रिया से, विशिष्ट प्रक्रिया से इसका तात्पर्य है, तो इसका मतलब अधिगम तो सही प्रतीत नहीं होता है, प्रक्रिया नहीं है। दूसरी बात है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है, जैसे बीएड के जो आपके पढ़ते हैं बीएड में, तो वो भी बीएड को क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण बोलते हैं। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग बात अलग हो गई। ट्रेन करना किसी को कि आप कैसे पढ़ाएंगे, आप गणित को कैसे पढ़ाएंगे, आप विज्ञान को कैसे पढ़ाएंगे, ये बात, भूगोल को कैसे पढ़ाएंगे, उसमें कौन कौन सी विधियां आप इस्तेमाल करेंगे, ये प्रशिक्षण हो गया, एक ट्रेनिंग हो गई। तो ये ट्रेनिंग भी एक विशिष्ट प्रक्रिया जो जीवन को, निरंतर जीवन को नया रूप, दिशा प्रदान करे। तो जीवन की बात यहाँ है। तो यहाँ पे प्रशिक्षण भी ऐसा कुछ नहीं होता, यही चीज को प्रशिक्षण, किसी को प्रशिक्षित करना और उसके जीवन को नया रूप व नया रंग प्रदान कर, नया नाम प्रदान करना, ये कुछ बात गले नहीं उतरती। प्रशिक्षण अगर इतना ही महत्वपूर्ण होता तो सब प्रशिक्षण लेकर के बैठ जाते और कहते हमारा जीवन सफल हो गया है। ये बात गलत है, ये भी गलत है, ये भी प्रक्रिया नहीं है प्रशिक्षण भी। आगे देखते हैं शिक्षण। मैं इस पे पहले आता हूं क्योंकि इसका सही ऑप्शन सी है। मैं शिक्षण पे आता हूं। शिक्षण क्या होता है? एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वो सिखा रहा है, शिक्षण दे रहा है। शैक्षिक प्रक्रिया है शिक्षण, शिक्षण को टीच करना। तो टीचिंग करना, कोई आपको टीच दे करे, आपको सिखाए, उपदेश दे, तो उससे भी निरंतर जीवन को नया रूप व नया नाम, ये प्रक्रिया भी शिक्षण की प्रदान नहीं करती।
इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत होता है। हाँ, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा का मतलब एजुकेशन, है ना। यहां तक कहा गया है हमारे जो विद्वानों के द्वारा कि शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा ही जीवन नहीं है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, वह स्वयं जीवन है। इसका मतलब शिक्षित होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। शिक्षा अगर आपके अंदर है, तमाम तरह की चीजें आपके अंदर हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो आपके जीवन को नया रूप व नया नाम हमेशा मिलता जाएगा। आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आप क्रिएटिव रहेंगे। इसका मतलब शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जो इसमें जीवन की वह विशिष्ट प्रक्रिया है, जो निरंतर जीवन को नया रूप व नया नाम प्रदान करती है, वो शिक्षा ही है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। इस तरीके से पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दूसरा अभ्यास प्रश्न, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? देखिए, मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ, यूजीसी नेट की जो तैयारी करता है वो शिक्षा को, एजुकेशन को अच्छी तरह समझ सकता है। तो इसलिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं एजुकेशन का पूरा ज्ञान कराऊंगा, और यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उन पे भी आता हूं, और उनको मैंने सॉल्व किया है और लगातार करता रहूंगा। लेकिन पहले ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपको मैंने पढ़ाया था, मेरा पीछे के वीडियो पढ़े हैं, मैंने जब व्याख्यान दिया था शिक्षा के ऊपर, तो मैंने बताया था कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। बहुत कॉमन सी बात है, ये सबको पता होना चाहिए। लैटिन, मैंने आपको वर्ड बताया था एजुकेटम, आपको एक वर्ड बताया था एजुकेटम, जो ई और ड्यूको से मिलके बना है, ई और ड्यूको से, ये लैटिन वर्ड है एजुकेटम। और मैंने दो और वर्ड बताए थे, एजुकेयर और एजुसियर, है ना, आपको बताए थे एजुकेयर और एजुसियर, तो ये भी लैटिन वर्ड है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड से हुई है। यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, तीसरा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके सामने है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य। आपको मैंने बताया है, आपको पता भी होगा अगर आपने एजुकेशन पढ़ी है, कि शिक्षा दो प्रकार की मानी जाती है। एक होती है संकुचित शिक्षा और एक होती है व्यापक शिक्षा। संकुचित शिक्षा का मतलब होता है जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है, विद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो शिक्षा का संकुचित स्वरूप है। उसका एक प्रेस्क्राइब्ड पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, डिसाइड होता है, और उसी में जो है बच्चे अपनी शिक्षा को उसी तरीके से, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो इस तरीके से आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। वो शिक्षा का संकुचित रूप है जो हमारे विद्यालयों में प्रदान की जाती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ नाम ही से स्पष्ट है कि व्यापक है, बहुत व्यापक है। मतलब कहने का ये है कि विद्यालय या विद्यालय के बाहर जिस तरीके, जैसे परिवार में है, कहीं आप जो सोसाइटी में बैठते हैं, समाज में बैठते हैं, वहाँ से जो शिक्षा आ रही है आपके अंदर, वो सब क्या है? वो शिक्षा का व्यापक रूप है। और व्यापक शिक्षा जो होती है, जब आप जीवन आपका होता है और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, जो कुछ आप सीखते रहते हैं वो सब व्यापक शिक्षा के श्रेणी में आता है। ये ब्रॉड चीज है ना। तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या तात्पर्य है। मैंने आपको पूरी मूलभूत उसकी भावना बता दी। अब देखिए, ये जो ऑप्शन लिखे हैं, तो इनमें मैं सारे ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा। आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैं गलत कह रहा हूं क्यों कह रहा हूं, और जो मैं सही कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मानव के शारीरिक पक्ष से। तो व्यापक शिक्षा की बात है और सिर्फ शारीरिक पक्ष की बात करें, बस शिक्षा का मतलब है कि आपका शरीर डेवलप हो जाए, आप हष्ट पुष्ट हो जाएं, बस यही शिक्षा है। ये शिक्षा भाई नहीं है। ये तो एक ऐसा लगता है कि एक फिजिकल एजुकेशन का क्लास है, फिजिकल एजुकेशन का ये ध्येय होता है ना, कि आपका शरीर स्वस्थ बना दे, है ना, किस तरह स्वस्थ बने, किस तरह आप खेले कूदें, ऐसा नहीं है। व्यापक शिक्षा व्यापक है, मतलब इसमें कोई एक पक्ष समाहित नहीं है। हाँ, शारीरिक पक्ष भी समाहित है, लेकिन उसमें तमाम और पक्ष भी समाहित है। देखिए, मानव के मानसिक पक्ष से, अब देखिए बस मानसिक पक्ष को डेवलप कर दिया, यही शिक्षा का उद्देश्य है। क्या शारीरिक पक्ष का विकास शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब है खाली मानसिक पक्ष को समझ लेना, ये कहाँ की बात है, ये कहाँ की व्यापकता है।
देखिए सी वाली बात करते हैं, मानव के व्यावसायिक पक्ष से। व्यावसायिक पक्ष का मतलब क्या है? बस आप प्रोफेशन सीख गए, पढ़ना लिखना छोड़ दो, मानसिक शारीरिक छोड़ दो, पैसा कमाओ, काम हो गया। तो व्यावसायिक पक्ष भी खाली शिक्षा का एक उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य नहीं कहा सकता। अब देखिए इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन मैंने नकार दिए, ये बिल्कुल नहीं होंगे, तो आखिरी वाला डी सही होगा, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से जो उसे परिष्कृत रूप में ढालते हैं तथा सभ्य बनाते हैं। मतलब एक ब्रॉड सोच आपके अंदर पैदा करते हैं, आपको सभ्यता देते हैं, आपको सिविलाइज्ड करते हैं। ऐसी शिक्षा बेकार है। व्यापक शिक्षा यही तो होती है। आप खाली फिजिक्स में, आप मैथ में, आप केमिस्ट्री में ही अच्छे ना हो, आप इंसान भी अच्छे बने, आपके अंदर सभ्यता आए, आप अपने सभी का आदर करें, अपने माता पिता, अपने परिवार वालों का आदर करें, गुरुओं का सम्मान करें। माता पिता और गुरु का एक दर्जा होता है और तीनों का स्तर बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए तीनों को अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। शिक्षा का संकुचित रूप है। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने व्यापक और संकुचित शिक्षा दोनों को डिस्कस किया था, तो उसमें आपको बता दिया था इसका क्या राइट आंसर है, लेकिन तब भी आप समझ लीजिए। देखिए कौन सा गलत है पहले हमें समझना चाहिए। देखिए शिक्षा का संकुचित रूप है, मैंने बताया था कि जो आपको इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे शैक्षिक संस्थान होते हैं, वहाँ जो शिक्षा दी जाती है उसको संकुचित शिक्षा की श्रेणी में डाला जाता है, क्योंकि किसी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के आधार पर, प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम होता है जो डिसाइड होता है, उसके आधार पे आपको शिक्षा दी जाती है, बस उतनी ही दी जाती है, इसके अलावा नहीं दी जाती है ना। तो इसका लकी व्यापक शिक्षा तो बहुत बड़ी होती है, वो और हर जगह जहाँ से आती है जीवन पर्यंत चलती है। तो इसका मतलब परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ये संकुचित रूप नहीं है। परिवार में तमाम बातें होती हैं, तमाम चर्चाएं होती हैं, तो उससे बच्चे सीखते हैं। वो शिक्षा संकुचित नहीं है, वो व्यापक है, ब्रॉड है, नैरो एजुकेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। समाज से प्राप्त व्यवहार ज्ञान से, आप देखते हैं समाज से हमको बहुत सारे व्यवहार ज्ञान मिलते हैं, तभी लोग कहते हैं कि समाज के लोगों में सामाजिक अवसरों पे जाना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन वो शिक्षा का व्यापक रूप है, तमाम तरह की चीज़ें होती, इवेंट्स होती हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ व्यापक रूप की श्रेणी में है, संकुचित रूप की श्रेणी में नहीं है। तीसरा, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से, कोई आपके धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे मंदिर में कोई आयोजन है, आपके किसी भी धार्मिक जो संस्था है उसमें कोई आयोजन होता है, कोई आपको गुरु आकर के शिक्षा देते हैं, वो नैतिक प्रकार की शिक्षा होती है, धार्मिक प्रकार की शिक्षा होती है, उसका भी एक व्यापक रूप होता है, तमाम विषयों की शिक्षा दी जाती है। आप देखते हैं यूट्यूब पे भी काफ़ी धर्म गुरु आते हैं, तरह तरह की बातें आप लोगों को बताया करते हैं, जीवन के विषय में बताते हैं। वो शिक्षा का व्यापक रूप है, संकुचित रूप नहीं है। इसका मतलब इसका लास्ट ऑप्शन ही सही है। विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा जो है संकुचित शिक्षा की श्रेणी में आती है, और ये एक बहुत बड़ा दोष है। मैं आपको, ये भाई दोष तो है ही है, खाली संकुचित है। जबकि यहाँ पे क्या है, विद्यालयों से आजकल बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ लिख करके भले डॉक्टर इंजीनियर बन के या कुछ बहुत बड़े बन के निकले, लेकिन उनके अंदर सभ्यता का विकास नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है, और ये जो शुरुआत होती है परिवार से ही होती है। परिवार प्रथम पाठशाला होती है, परिवार में बच्चे ज़्यादा रहते हैं। जो शिक्षा का संकुचित रूप ही विद्यालयों में है, विद्यालय में सब्जेक्ट टीचर होता है, वो आपको क्या करता है, आपको गाइड करता है, आपको क्या करता है, आपके मार्क को मैथ के, फिजिक्स के आसान बनाता है। तो इस तरीके से वो आपको नैतिक उसमें नहीं देता। हाँ, हिंदी का टीचर और सामाजिक विज्ञान का टीचर कुछ आपको सिखा सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो भी विषय पढ़ाएं, अगर कोई बात आती है तो आप बच्चों को नैतिक ज्ञान भी साथ में देते चलें, उससे ही बच्चे सीखते हैं। लेकिन तब भी सबसे जो संस्कार होते हैं बचपन से ही पढ़ते हैं, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं तो ये कहूँगा, तो परिवार को भी ये एजुकेशन को समझना चाहिए, अभी उनके अभिभावकों को, कि आखिरकार शिक्षा क्या है, और बच्चों को भी समझाना चाहिए कि शिक्षा का असली मतलब क्या है। आप ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो क्यों ग्रहण कर रहे हैं, इसका असली मतलब क्या है। ये बात ठीक है कि
कि आप प्रोफेशनल बने, आप पैसे कमाएं। बिल्कुल सही बात है, पैसे कमाना, अर्थ कमाना बहुत ज़रूरी है आजकल की दुनिया में, लेकिन साथ साथ अच्छे इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी है कि विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा का संकुचित रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिनट ना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ। ये लिखा हुआ क्वेश्चन आपके सामने, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। ये एक बहुत बड़े जो हमारे फिलोसफर थे उन्होंने कहा था, दार्शनिक थे। तो ये किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है। शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में डालना है। ये कहा था, ध्यान रखिए, यह कहा था प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने। सुकरात ने कहा था कि शिक्षा का क्या अर्थ है, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान। देखिए, मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि सच्चाई जो है सबको पता होती है, जो सच है वास्तव में रियलिटी है वो सबको पता होती है। यह एक दिन आपको सच का ज्ञान जरूर होता है, चाहे आप भले ही झूठी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन सच्चाई का ज्ञान एक दिन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, वही सुकरात कहता है। क्या है शिक्षा, क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान, जो अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचार हैं, जो सब जानते हैं कि जो सच है सर्वमान्य है, वो उसको प्रकाश में लाना है, उसको लाइट में लाना है। अगर ऐसी आप शिक्षा देते हैं तो वास्तव में आप अच्छी शिक्षा देते हैं। यही तो शिक्षा है कि जो सच्चाई है उससे अवगत कराया जाए। ये कहा था सुकरात ने, जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सुकरात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। ये किस विद्वान ने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, जिनको मैं पढ़ा चुका हूं। तो शिक्षा संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति। शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है, संवाद की प्रक्रिया है, संवाद के माध्यम से शिक्षा आती है आपके अंदर, है ना। संवाद करेंगे तो आपके अंदर ज्ञान आएगा। और स्नेह की अनुभूति है, मतलब आप स्नेह रखें। शिक्षा से क्या उत्पन्न होता है? अच्छी शिक्षा वो है जो आपके अंदर स्नेह को उत्पन्न करती है। तो ये कहा था महान विद्वान जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी कि जे कृष्णमूर्ति ने। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। यही कहा था, शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? संवाद। संवाद के माध्यम से शिक्षा की बात कही थी। और स्नेह की अनुभूति है ना, स्नेह की अनुभूति है, ये कहा था जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति ने। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है। आपको पता होगा दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? ये जो फिलॉसफी है इसका क्या अर्थ है? तो आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हैं, ज्ञान प्रेम, संस्कृत प्रेम, मानव प्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए पढ़ा होगा एजुकेशन में, फिलॉसफी जो वर्ड है, फिलॉसफी, ये 2 यूनानी वर्ड है, फिलोस और एक है सोफिया, इनसे मिलके बना है। फिलोस का मतलब क्या होता है? प्रेम या अनुराग। और सोफिया का मतलब क्या होता है? विवेक। और चूंकि विवेक से ज्ञान भी प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको ज्ञान भी बोल सकते हैं, सोफिया। ये दोनों यूनानी वर्ड है, उनके आधार पर बताया गया। तो इसका मतलब ये जो फिलॉसफी है, इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलॉसफर क्या होते हैं? वो तरह तरह का ज्ञान ही तो बताते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम, इसका मतलब इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संदर्भ में दर्शन का क्या अर्थ है? आपने दर्शन को पढ़ा होगा, भारतीय संदर्भ में भी पढ़ा होगा। तो आप इन 4 ऑप्शन को देख के आसानी से समझ सकते हैं। भारतीय दर्शन में दर्शन का क्या, भारतीय संदर्भ में दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन का मतलब यहाँ पे रहा है कि आपको मोक्ष की बात कही गई है ना, मुक्ति की बात कही गई है।
परम जो तत्व है ईश्वर का साक्षात्कार की बात कही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है, परम तत्व का साक्षात्कार ये भारतीय संदर्भ में दर्शन का उद्देश्य रहा है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन ये गलत बात है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन का क्या मतलब है? अध्ययन तो बहुत चीज़ों का होता है, लेकिन भारतीय दर्शन में इस तरह की बात नहीं की गई है। ज्ञान की शक्ति, तो ज्ञान की शक्ति भी नहीं है। ये दर्शन शास्त्र का ये विषय नहीं कि आपके अंदर ज्ञानी ज्ञान भरे, ज्ञान से कुछ हो भी तो ये भी तो पता चलना चाहिए। और चौथा तो ए इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। पहला वाला इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन धर्म में जो दर्शन का अर्थ है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फिलॉसफी का अर्थ है वो है परम तत्व का साक्षात्कार, है ना। जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा नहीं है ना। तभी तो उनके फिलॉसफी में क्या हुआ, ज्ञान के प्रति प्रेम की बात कही गई है, फिलॉस प्लस सोफिया की बात कही है। इसके पहले ऑप्शन में मैंने बताया था। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है षट दर्शन। षट दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। आपने षट दर्शनों का जो एजुकेशन पढ़ा होगा तो उसमें अध्ययन किया होगा। आपने दो तरह के दार्शनिक संप्रदायों के बारे में पढ़ा होगा, एक आस्तिक है और एक नास्तिक है ना। आस्तिक पढ़ा होगा, आस्तिक है ना, और एक होगा नास्तिक। जो संप्रदाय हैं दर्शन के, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये जो षट दर्शन है, षट दर्शन ये आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक और मीमांसा। सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक और मीमांसा। ये आपके सांख्य, योग, न्याय है ना, तीन योग है, वेदांत, वैशेषिक और मीमांसा। ये षट दर्शन होते हैं। ये आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। आपको पता होगा आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों में, है ना। मतलब आपने तो ये पढ़ा होगा कि जो भगवान में विश्वास करे वो आस्तिक दर्शन, और जो भगवान में विश्वास ना करे वो नास्तिक। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों में, है ना, तो उसका मतलब है वो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में। तो षट दर्शन आस्तिक दर्शन की श्रेणी में है। सांख्य, योग, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक और मीमांसा, ये आपके षट दर्शन है। ये षट दर्शन की श्रेणी में आते हैं। और नास्तिक दर्शन जो होते हैं वो आपके तीन है। एक है बौद्ध, क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करता, जैन, और तीसरा है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन भी वेदों में विश्वास नहीं करता है, इसलिए ये आपके बौद्ध, जैन और चार्वाक नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। चार्वाक दर्शन पे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता, ज़्यादा कंटेंट इसका अवेलेबल नहीं है। चार्वाक दर्शन है कि ये बिल्कुल अलग टाइप का दर्शन है। बौद्ध और जैन दर्शन जो है ये दूसरे टाइप के दर्शन है। तो इसमें जो है षट दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो आपका सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन की श्रेणी में आता है षट दर्शनों में। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। षट दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य। तो सांख्य के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, और है ना, और इसका पूरे जो तत्व है इसके, उसका योग में भी यूज है ना, योग में भी यूज है। ये जब मैं आगे डिटेल में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर सांख्य हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सांख्य दर्शन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 20 नहीं है, ये 10 है। सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में किन्हें मानते हैं? अभी मैं सांख्य दर्शन के बारे में बताया था। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है ये आपको पता होना चाहिए। महर्षि कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। शंकराचार्य नहीं, गौतम बुद्ध नहीं, रामानुज नहीं, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महर्षि कपिल माने जाते हैं। इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के थे वो मैंने आपको सॉल्व कराए। निरंतर मैं क्वेश्चंस देने लेकर के आता रहूँगा। आप चैनल को लगातार देखते रहिए। कुछ बात समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपका आज का वीडियो कैसा लगा इसको भी ज़रूर बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।